मोहसिन बेग साहब, वो बड़ाई साहब ने लिख दिया था कि जुलाई के आखिर में, अब वो ये हुआ, ये इत्तेफाक समझें या क्या समझें इसे, वो लाहौर में वाक़या पेश आ गया गैर मुल्की ख़वातीन वाला। फिर उसके साथ में ही फैसल वाडा साहब जब बोलते हैं तो फिर वो तो क्या पूरा छप्पड़ फाड़ देते हैं। तो उन्होंने इस दफ़ा बात की है जी इस्तीफ़ा देना चाहिए नायब वज़ीर आज़म को। ये सब कुछ एक मामूल के मुताबिक हो रहा है या कुछ है इस्लामाबाद पिंडी की तरफ से कुछ, क्या हवाएं किस तरफ चल रही हैं? जी, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वाडा या बड़ाई साहब की किसी बात का जवाब देना चाहिए। मैं, अगर आप एनालिसिस मांग रहे हैं तो वो मैं दे देता हूँ। जी जी सर, एनालिसिस। बेसिकली कोई चीज़ ऐसी सरफेस पे नहीं है जिससे आप ये कहें कि रोल बैक है जुलाई में अगस्त में, कुछ नहीं है। तो किसी की ख्वाहिश पे कोई कॉलम लिख दे या किसी की ख्वाहिश पे कोई आके टीवी पे बयान दे दे तो उसमें हकीकत नहीं है। जहाँ तक वो कुछ नुमाइंदे अपने आप को जाहिर करते हैं पिंडी वालों का या किसी और का नुमाइंदा, उनकी ख्वाहिश पे अगर कोई बोल दे लिख दे तो मैं उसको हकीकत नहीं समझता। जहाँ तक बात है लाहौर वाले वाक़ये की और उसके ऊपर उनका क्या बयान, देखिए ये वाक़यात आइसोलेशन में होते भी हैं, दुनिया में है, उसका सारा ब्लेम आप किसी एक शख्स पे नहीं डाल सकते। अभी क्योंकि वो लाहौर वाला वाक़या है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेन देन का मसला है, तो नेचुरली जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। लेकिन उसकी बेस पे आप ये कहें कि आप रिज़ाइन कर दें, देखें इनकी जाली डिग्री साबित हुई, इनकी हर चीज़ झूठ साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको भी चाहिए था एंड ऑफ द डे जाके रिजाइन किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू सिट इन अ टीवी। ऐसे हवा में बात कर देना किसी के बारे में, मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको ये ऐसी जैसे आप कहते हैं, आपने सुना ही होगा उनके मुंह से मुख्तलिफ किस्म के बयानात, वो जेब नहीं देते। आप एक पार्लियामेंटेरियन जैसे भी बने, जिस तरीके से आप इन होके सेनेट में पहुंच गए, जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे, ना आपका कोई पार्टी बैकग्राउंड है, आप ये भी बता दें फिर लोगों को कि आप किस बलबूते पे सेनेट के मेंबर बन गए और कैसे पहुंच गए। तो थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। अभी पहले से ही आप नतीजा अखज़ कर लें। हर बंदे को मार्जिन देना चाहिए कि आप वो अपनी सफाई या जो इन्वेस्टिगेशन है उसके रिजल्ट आ जाए, फिर आप किसी पे ब्लेम जरूर करें, और करना भी चाहिए। ये एक ऐसा क्राइम है जिसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका डायरेक्ट बिफोर एनी कंक्लूजन आप ब्लेम किसी को दे दें वो मुनासिब नहीं। सही है।